महेंद्र ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। आइए करते हैं कल के लिए मार्केट का प्रेडिक्शन। कल दिन है मंगलवार, तारीख है 10 सितंबर। उसकी करेंगे हम मार्केट का प्रेडिक्शन, निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। और मैं इस समय वीडियो शूट कर रहा हूं तो समय हुआ है 8:28 और प्रेजेंट टाइम पे हमारा जो अमेरिकन मार्केट है वो 1% से एबोव है। कहने का मतलब है उसमें तेज़ी बनी हुई है 400 अंकों की। तो इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होने की तैयारी में है। तो इससे हमारा फ़ायदा और नुकसान क्या है और कहाँ पे हमें ट्रेड मिलेंगे, सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ताकि जो लेवल्स जो स्ट्रेटजीज़ और सारी चीज़ें मैं जो बताता हूँ वो सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो अच्छे ट्रेड फाइंड आउट होंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने ऐसे ही बताया था कि मार्केट कल 900 का लेवल कट करेगा और 200 का लेवल कट करेगा। तो सेम वैसे ही आज उसने किया है। देखिए, सबसे पहले 900 का लेवल दिया था, वो कट हुआ, 200 का लेवल था, वहाँ तक मार्केट गया। कहने का मतलब कल जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था सेम टू सेम वैसे ही काम हुआ है। रिकवरी पूरा दिन मार्केट ने किया है। चलो अब कर लेते हैं कल के लिए। कल क्या हो सकता है भाई, कल कहाँ कहाँ ट्रेड मिलेंगे, क्या साइकोलॉजी, आज की साइकोलॉजी क्या है, पहले उसको समझना। वही हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे तो समझ ही लिया कि ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, वो हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि अपने यहाँ किस लोगों की साइकोलॉजी क्या रही होगी और कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशंस बिल्ड करी हैं, कहाँ कहाँ पोजीशन अपनी बनाई हैं। किसने बनाई हैं? रिटेल ने, किसी और की हम नहीं समझना चाहते, रिटेल की समझते हैं। रिटेल से ही हमें प्रॉफिट होना है। आइए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, किन किन लेवल्स पे पोजीशन सबसे ज़्यादा बनी हुई हैं। देखिए, आज रिटेलर ने सबसे पहले यहाँ पे मार्केट आया, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो यहाँ तक तो सबका हो गया बराबर हिसाब किताब। क्यों बराबर हो गया उसके पीछे बाद में समझेंगे, पहले आगे का समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ तक तो हिसाब बराबर हो चुका है, इस लेवल तक हिसाब बराबर हो चुका है नीचे, क्योंकि सब फिल्टर हो चुके हैं नीचे। आप भी देख रहे हैं, यहाँ फ़िल्टर हो चुके हैं, यहाँ फ़िल्टर हो चुके हैं। लेकिन ये जो लेवल है, यहाँ से मार्केट में शार्प रिकवरी आई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे रिटेल ने पोजीशंस ज़रूर बनाई होगी। अब यहाँ पे रिटेल ने अगर एंट्री बनाई है तो मार्केट कल करेगा क्या, आइए समझते हैं। कल करेगा मार्केट गैप अप। कितना ओपन हो सकता है मैक्सिमम? ये बैंक निफ्टी है, यह ध्यान रखिएगा, ये बैंक निफ्टी है। और मार्केट कल गैप अप अगर होता है ओपन, तो सबसे पहले देख लीजिए ये ओपन होगा आपका समथिंग अबाउट, ये हम मान सकते हैं 300 के आसपास ओपन हो सकता है। तो राउंड ऐसे ही अल्टीमेटली अपना सोच के, क्योंकि डाउ जोन इतना ज़्यादा ऊपर है तो हिसाब से हम सोच सकते हैं कि निफ्टी समथिंग अबाउट 80 या 100 पॉइंट के आसपास ओपन हो सकता है। और अगर निफ्टी 100 या 80 पॉइंट अगर ओपन होता है प्लस में, तो कहीं ना कहीं आपका बैंक निफ्टी भी 200 प्लस 200 के आसपास ओपन होगा ज़रूर। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो 300 का लेवल हमने मान लिया कि यहाँ पे ओपन हो गया कहीं। तो मार्केट करेगा क्या? तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, इस लेवल को, सीधी बात है, सबसे पहले मार्केट गैप अप ओपन होगा। सबसे पहले वो थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। हो सकता है 500 या 450 का जो हमारा एक सरदर्द बना हुआ था पहले भी कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, तो उन ट्रेडिंग सेशंस में जो 400, 450 और 500, इन लेवल्स को पास अगर जाता है, कोई रिजेक्शन जैसी बेवकूफ़ बनाने वाली कैंडल मिलती है, तो वहाँ से मार्केट स्लाइड करके 900 को कट करने आ सकता है। कल की डेट में 900 को कट करने आ सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत है। 900 के बाद फिर हो सकता है ये आपको ये वाला लेवल भी दिखा दे। कौन सा लेवल हो सकता है ये? 690।
फ़िलहाल यहाँ तक नहीं आएगा क्योंकि बहुत दूरी बन जाएगी, लेकिन 900 के लेवल्स को कट कर सकता है। एक ये भी चीज़ हो सकती है, और यहाँ से कट करके सीधे मार्केट अपनी रिकवरी करके कहीं ना कहीं यहाँ क्लोज़ कर दे। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको भी समझ लेते हैं। मान लिया गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, तो सबसे पहले मार्केट क्या कर दे, सीधे ऊपर ही चलना स्टार्ट कर दे, ऊपर चलना स्टार्ट कर दे। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद में 51,000 का जो आपका वो लेवल है, क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजी लेवल है। साइकोलॉजी लेवल पे आ करके थोड़ा सा 51, क्या बोल सकते हैं उसको, 50,960 यहाँ तक आए। यहाँ से आ करके सीधे रिकवरी दिखा दे। एक ये भी तरीका हो सकता है। 918 तक फ़िलहाल आना चाहिए। 60 तक आया तब भी चलेगा, 30 तक आया तब भी चलेगा। कहने मतलब 60 से लेकर 20 तक ये इसका रिटर्निंग मोड होगा, यहाँ से रिटर्न हो सकता है। तो दो कंडीशन मैंने बता दी हैं आपको इस वीडियो में, कि सबसे पहला लेवल आपका ये 400 से लेकर के 500 जो ऊपर का लेवल, यहाँ से क्या कर सकता है मार्केट, यहाँ से नीचे का आने का संभावना है, और यहाँ से 900 के पास से ऊपर जाने की संभावना है। इस तरीके से दो ट्रेड जोन बनेंगे। इन दोनों ट्रेड जोन में ही मार्केट कल में भी पॉसिबिलिटी है रिएक्ट करना चाहिए, और यहीं से हमें ट्रेड फाइंड आउट मिलेगा। और जो एक सबसे निचला स्तर है जो कि हो नहीं सकता, लेकिन हम उसको मान के चल रहे हैं, अगर मार्केट ने ज़्यादा काटा इसको तो 700 के लेवल्स भी आ सकते हैं। इससे नीचे नहीं जाएगा, 700 या फिर 800 के आसपास भी आ सकता है मार्केट। कहने का मतलब है 900 कटा, नीचे थोड़ा और स्लाइड किया तो 820 ऐसे ही मार्केट आ सकता है। फिलहाल 920 से रिवर्स करना चाहिए, मार्केट को रिवर्स करके अपना चला जाएगा। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। आइए कर लेते हैं अपना निफ्टी का प्रेडिक्शन। निफ्टी में कहीं ना कहीं वो लेवल्स फाइंड आउट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वो लेवल्स नहीं काट पाया। कौन सा लेवल नहीं काट पाया है, ये वाला लेवल। ये कौन सा लेवल है, 25,100 का लेवल। ये अभी बाकी है इसका, लेकिन ये कल पॉसिबिलिटी है, कल हो सकता है गैप अप में ही इसको उड़ा दे, है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी बहुत है कल, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन होगा। तो अगर ये 24,942 पे ओपन है, क्लोज़ हुआ है, तो ये समथिंग अबाउट ये 25,060 या 70 के आसपास ओपन हो सकता है, या 25,040 पे ओपन हो जाए, या 25,030 पे भी हो सकता है। तीनों कंडीशन हो सकती हैं। तो हम मान लेते हैं 25,040 को एक राउंड नंबर रख लेते हैं कि वहाँ पे ओपन होने वाला है, या 25,050 मान लेते हैं। चलिए ठीक मान लेते हैं, मान लेते हैं 25,050 पे ओपन हो गया यहाँ कहीं। तो मार्केट करेगा क्या। अब आज साइकोलॉजी क्या बिल्ड हुई है भाई, सब कल तो साइकोलॉजी सबकी पुट में थी, तो पुट वाले हो गए आज ट्रैप। पूरा दिन चला कॉल में, जब पूरा दिन कॉल में चला, यहाँ तक नहीं समझ में आया, यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ नहीं समझ में आया, लेकिन आखिरी तक समझ में आ गया। यहाँ पूरा दिन मार्केट रिकवरी कर गया और हम लोग चूक गए, पुट में एंट्री लेते रहे और मार्केट कॉल साइड चला गया। अब क्या रिटेलर ने सोचा होगा कि कॉल साइड में ही प्रॉफिट बन सकता है, तो उसने एंट्री बनाई होगी कॉल साइड में। कहाँ पे एंट्री बनाई होगी, इस लेवल पे ज़रूर बनाई है। ये लेवल है आपका 24,800, 850 का लेवल है समथिंग अबाउट। इस लेवल पे एंट्री बनाई, लेकिन वो फ़िल्टर हो चुका है। तो कहने का मतलब है 900 का लेवल अब इम्पॉर्टेंट हो गया है। 800 को छोड़ो, 900 का लेवल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों ने कॉल साइड में बनाया हो, कुछ लोगों ने पुट साइड भी बनाया होगा, क्योंकि कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। कहने का मतलब रिटेलर में भी दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ स्मार्ट हैं, सोचते हैं कि गैप अप ओपन होगा तो BTST करते हैं, और कुछ लोग अपनी पोजीशन को होल्ड भी करके जाते हैं, कुछ बचे कुचे जो लोग हैं। तो मार्केट उनको कैसे निकालेगा और मार्केट क्या प्लानिंग करेगा कि उनका लॉस हो, है ना। तो मार्केट करेगा क्या, जब यहाँ पे 25,050 के पास ओपन होगा तो मार्केट स्लाइड करके, एक तरीका ये है कि पहले आए, इनको हिट करे,
900 के पास। फिर उसके बाद मार्केट क्या करेगा, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे आकर के इनकी पोजीशंस को हो सकता है कट करे, कट करने के बाद ऊपर चला जाए। ऊपर जाने के बाद इस लेवल को ज़रूर ब्रेक कर देगा 25,100 को। कल मार्केट इस लेवल को ज़रूर ब्रेक कर देगा, श्योर शॉट है, ये आराम से जाएगा। क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मैं अपने लिए श्योर बोल रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरा ये पर्सनल व्यू है कि कल मार्केट इसको तोड़ेगा। ठीक है, तो कल मान लिया इसको तोड़ दिया यहाँ पे मार्केट। अब उसके बाद क्या कर सकता है, उसके बाद क्या कर सकता है, ये चार्ट को देखते हैं और इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसकी चाल को समझते हैं कि मार्केट कर क्या सकता है। देखिए मार्केट के पास कौन कौन से लेवल अभी बाकी हैं, पहले ये भी तो देखना पड़ता है ना। ऊपर के कौन कौन से लेवल अभी खाली पड़े हुए हैं, कहाँ से सेल ऑफ आया था। देखिए सेल ऑफ आने का रास्ता ये था 25,200 का, है ना। तो 25,100 अगर कटा और 100 के बाद अगर मार्केट ने थोड़ा यहाँ पे सस्टेन किया तो फिर 200 को भी काट सकता है। ठीक है, 200 तक जाने की उम्मीद है कल मार्केट। अगर कल मार्केट इस तरीके से चलती है जिस तरीके से बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे खुला ट्रैप किया, फिर उसके बाद ऐसे चला 200 के पास गया, थोड़ा सा 100 के पास, फिर इस तरीके से ट्रैप करता हुआ ये मार्केट कल जा सकता है 200। फिर यहाँ से हो सकता है नीचे आ जाए दोपहर के बाद। क्योंकि आफ्टरनून के बाद मार्केट अपने डायरेक्शन मोड में चलता है, जिस डायरेक्शन में से चलना होता है। हो सकता है दोपहर तक सीधे रास्ते पे चले, फिर रास्ता अपना बदल दे। तो हम दोनों कंडीशन के लिए तैयार रहेंगे कल। लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए ताकि कल हम वहाँ से अच्छे ट्रेड फाइंड आउट कर सकें। कोई ऐसा कैंडल मिल जाता है जो बेवकूफ़ बनाने जैसा हो, जहाँ पे लगे कि रिटेलर ट्रैप हो रहे हैं, वहाँ से हमें ट्रेड मिलेगा। तो ये लेवल है आपका 900 का, और ऊपर का लेवल है आपका 25,100 का लेवल है, और एक 25,200 का लेवल है। 200 ब्रेक होगा तो 200 के लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे, हम लोग उसी पे अपने ट्रेड को राइड करते हुए चले जाएंगे, है ना। इस तरीके से हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे कल का। कल मार्केट गैप अप ओपन होगी, अब कितना ओपन हो जाए ये मुद्दे की बात है, ये तो कल सुबह मॉर्निंग में पता चलेगा। हम आपको टेलीग्राम पे सूचित कर देंगे कितने पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है, हो रहा है। ये तो आप भी जानते हैं, तो आप सुबह मॉर्निंग में न्यूज़ वगैरह में सब चीज़ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ओपन होगा उसी बेस पे अपनी हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइव ट्रेड अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो मैं मॉर्निंग में 9:15 पे आ जाता हूँ। लाइव ट्रेड साथ में करना चाहें तो मेरे साथ में कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं साइकोलॉजी ट्रेडिंग कैसे की जाती है। हम लोग कोई चार्ट पैटर्न कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना तो कोई कैंडल स्टिक इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग इस्तेमाल नहीं करते जितने भी मार्केट के एलिमेंट हैं। कहने का मतलब हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ लॉजिक बेस ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा मॉर्निंग में। मिलते हैं मॉर्निंग में। सबको गुड नाइट। प्रिय मित्रों, सबको गुड नाइट। मिलते हैं मॉर्निंग में। थैंक यू।